ज्ञानियों का अवधि ज्ञानियों के समान है, केवल दर्शनाम केवल ज्ञानी पर, केवल दर्शनियों का केवल ज्ञानियों के समान। लिश्यन लिश्यमरण की अपेक्षा कृष्ण नील कापोत लिश्यानाम असंयतवत, यहाँ पर कपोत छपा है। कुछ मनुष्य ने बताया था कि कापोत चाहिए सर्व सभी जगह। जी महाराज जी। हाँ, कपोत के भाव को कापोत कहेंगे। कपोत तो कबूतर को कहते हैं। सही बात है। और उसे लेस्या के साथ जो भाव है उसे कापोती भाव कहेंगे। ठीक है। तो कृष्ण नील कपोत लिश्या वालों का असंयतवत, अल्प बहुत जो है वह असंयत के समान है। फिर तेज पद्मलिश्या नाम सर्वतस्तों का अप्रमत्ता, तेजोलिश्या और पद्मलिश्या में सबसे अल्प अप्रमत्त है, यानी सप्तम गुण। प्रमत्ता संख्यीय गुणा, प्रमत्त गुण स्थान वर्ती जो है वह संख्यात गुणे हैं, अप्रमत्त से दुगुने। एवं इतरेशम पंचेंद्रियवत, इसी तरह इतर गुण स्थानों का पंचेंद्रिय के समान लगाना है अल्प बहुत्व। शुक्ल लेश्यानाम सर्वतस्तों का उपशमका, शुक्ल लेश्या वालों में उनके मध्य सबसे अल्प उपशमक है। क्षपका संख्य गुणा, क्षपक उनसे दुगने हैं। संयोग केवल न संख्येय गुणा, और संयोग केवली क्षपकों से संख्यात गुणित है। अप्रमत्त संयता संख्येय गुण, शुक्ल लेशा वाले जो सप्तम गुण स्थान वाले वो संख्यात गुणे हैं, किनसे? संयोग केवलियों से। और प्रमत्त संयता संख्येय गुण, प्रमत्त संयत संख्यात गुणे हैं, किनसे? अप्रमत्तों से। शुक्ल लेशा वाले अप्रमत्तों से, उनसे संयता संयता असंख्येय गुण, संयता संयत जो है मनुष्य और तिर्यंश, वे शुक्ल लेशा वाले जो संयता संयत है वो असंख्यात गुणित है। सासाधन सम्यक दृष्टि संख्य गुणा, और उन संहिता संयतों से असंख्यात गुणे सासाधन सम्यक दृष्टि है। सम्यक मिथ्या दृष्टि है संख्य गुणा, और सम्यक मिथ्या दृष्टि उनसे संख्यात गुणित अर्थात दो गुणे हैं। मिथ्या दृष्टियों संख्य गुणा, और मिथ्या दृष्टि उनसे असंख्य गुण है, क्योंकि शुक्ल लेशिया वाले मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, इसलिए अनंत का गुणा नहीं है। तो असंयत सम्यक दृष्टि है संख्य गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि उन शुक्ल लेशिया वाले मिथ्या दृष्टियों से असंख्यात से संख्यात गुणे हैं। ये बड़ी बात है कि शुक्ल लेशिया वाले चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव शुक्ल लेशिया वाले मिथ्या दृष्टियों से संख्यात गुणित है। हाँ, सर्वार्थ उधर के लगाएंगे ना, सर्वार्थ सिद्धि के, भोग भूमि नहीं, के, सब जगह नहीं, भोग जी जी सभी जगह लग जाएंगे, भोग भूमि के लग जाएंगे। हाँ, तीनों गतियों के जो शुक्लेश वाले सभी सब जगह लग। सभी लग जाएंगे। अभी ये राजवार्तिक में जो टीका है आचार्य अकलंक देव ने जो लिखा है नीचे कि भावलेश्य स्वायु प्रमाणावधृता द्रव्यलेश्या उक्ता, नारकों के विषय में उन्होंने लिखा है कि अपनी आयु पर्यंत रहने वाली जो निश्चित लेश्या है द्रव्य लेश्या, वो कही जा चुकी है। भावलेश्यास्तु किंतु भावलेश्या अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्य षडपि, अंतर्मुहूर्त में परिवर्तित होने वाली छहों लेश्याएं हो नहीं, सकती है। ऐसा नहीं है। वो तीव्र तीव्रतर तीव्रतम मंद मंदतर मंदतम, ये 6 भाव बनेंगे। दिशा तो वही रहेगी। प्रत्येकम षडप, ओहो, ऐसा है। प्रत्येकम षडपी, प्रत्येक के 6 भेद है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? प्रत्येकम देखो शब्द आप, आया उसमें? है, प्रत्येकम शब्द आया है? हाँ देखो। जी हम देखते देखते हैं महाराज, बहुत सुंदर बात हो गई। क्योंकि
नारका नित्या शुभतर लिश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, इसमें लिखा हुआ है। एतेषां नारकाणां, इन नारकों के पास स्वायु प्रमाण अवधृता द्रव्यलेश्या उक्ता, जो अपने आयु प्रमाण अवधृत अर्थात निश्चित है वह द्रव्यलेश्या बता चुके हैं। भावलेश्यास्तु षडपि प्रत्येकम अंतर मुहूर्त परिवर्तिन्यः, भावलेश्याएं जो है वो छहों की छहों एक एक लेश्या अंतर मुहूर्त में बदलने वाली लेश्याएं होती हैं। तो इसमें माता जी ने टिप्पण में लिखा है कि यद्यपि नारकों के प्रथम आदि नरक में कापोत आदि लेश्या पूर्ण आयु प्रमाण कही है, उसमें द्रव्य लेश्या तो आयु प्रमाण एक सरी की रहती है, और भाव लेश्या एक रहते हुए भी उनमें अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता है, अर्थात कापोत आदि में मंद मंतर मंदतम आदि अनेक भेद होते हैं। ऐसा है कि लेश्या द्रव्य और भाव की अपेक्षा दो प्रकार की है। उनमें उन नारकों की द्रव्य लेश्या तो अपनी अवधृत आयु प्रमाण है, और भाव लेश्या तो छहों ही अंतर मुहूर्त में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येकम सठ शब्द दिया है, प्रत्येकम पद पर जोड़ दीजिए आप। एकम एकम प्रति इति प्रत्येकम। हाँ, यदि भाव से छैले से मानोगे उसको तो आप फिर तो पूरी अनवरत से दोष हो जाएगा। जी पूरी भाव से छैले से मान लोगे नरक गति में तो अनवरत दोष उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, क्योंकि शुभ लेश्याओं में मार काट नहीं हो सकती। बस, तो जो जैसे प्रथम नरक में जो भी लेस्या है, कपूत लेस्या, उसके मंद मंदतम मंदतम ये उसके 6 रूप में उसके चलेंगे। जिस नरक की जो लेस्या है उसमें एक एक के 6 भी चलेंगे। महाराज ऐसे जी, लगाइए। जी महाराज जी, स्वाध्याय में ऐसा सुनने में आया कि अशुभ लेश्याओं में तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम भेद होते हैं, और शुभ लेश्याओं में मंद मंदतर और मंदतम भेद होते हैं। अभी कहाँ कौन से ग्रंथ का संदर्भ है ऐसा ये तो ऐसा अभी बनेगा जानकारी ही में नहीं है। तो लेस्याओं में भी तीव्र 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 क्यों नहीं होंगे? ऐसा है क्या? है? ऐसा बन जाएगा। क्यों पंकज जी ने क्यों नहीं बनेगा? गुम्मटसार में देखा होगा, लेश्याओं में क्या ऐसे 6 भेद बनते हैं सभी महाराज में? जी चार्ट तो बना है, बट आपने जैसा कहा अशुभ का, वैसा ही हमने देखा है कि तीव्र तीव्रतर जो है वो अशुभ में बताए थे। अभी मैं उसको निकाल कर गाथा निकाल करके देख रहा हूँ मैं भी। जी जी। बट मुझे भी यही याद आ रहा है जैसा आपने कहा अभी। हाँ जी। तो ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन जैसे परम शुक्ल लेस्या है तो वो तीव्र हाँ जी। तीव्र में जाएगी, उसकी अच्छा। मंद लेस्या कैसे बनेगी? उत्कृष्ट परम मंद शुक्ल लेस्या होगी क्या? जीव कांड में देख लेते हैं एक बार लेश्या मार्ग। प्रत्येकम प्रत्येकम तदपि ये शब्द है। जब एक जगह प्रत्येक के 6 भेद घटित हो सकते हैं, मंद मंदतर मंदतम। जी महाराज जी, ये तो बिल्कुल स्वीकार है, पर इसमें जो है ना, उन्होंने प्रत्येकम शब्द जो है षडपी के बाद लिखा है। अगर षडपी के पहले प्रत्येकम लिखते हैं तो फिर एक एक के 6 भेद बन जाते हैं। तो भाव लेस्या अभी प्रत्येकम अचानक गति शब्द में जो है क्यों लेस्या पाएगा क्या?
भावलेश्यास्तु षडपि प्रत्येकम अंतर्मुहूर्त परिवर्तन, ऐसा लिखा हाँ है। वो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं गोमट सार में गुरुदेव कैसा गोमट सार जी में निकालेंगे। 500 नंबर की गाथा है। तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा असुहा सुहा तहा मंदा मंदतरा मंदतमा छट्टान गया हूं पत्तेयम। ये देखो, ओहो, प्रत्येक में शतस्थान पतित हानि वृद्धि होती है। ऐसा यानी मंद मंदतर मंदतम जो भेद बनेंगे वो हाँ, शुभ में ही बनेंगे, उनमें षडगुणी हानि की अलग से। अपेक्षा से 6 भेद बन मंद जाएंगे। के मंदतर के ये मंदतम के। बिल्कुल, गाथा क्रमांक 500। हाँ समझ गए। तो उसमें हानि हानि गुणी वृद्धि के 6 भेद बन रहे भैया। आप कहाँ का कहाँ नहीं लगा नहीं, रहे तो हैं स्वामी अशुभ में तो उन्होंने तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम यही किए, उन्होंने मंद मंदतर मंदतम नहीं किया। अशुभ में, वो शुभ में किए उन्होंने। मतलब यहाँ 6 भेद आप उस अपेक्षा से। वहां पर षट गुणानी वृद्धि के भेद लग रहे हैं। तो वो तो हर एक में, प्रत्येक में शतस्थान गुणवृद्धि हानि हो जाएगी, वो तो बात अलग है। किंतु मुख्यतः जो है वो अशुभ में ही उन्होंने तीव्र तीव्रतम तीव्रतर कहे। और प्रसंग तीव्रतमा तीव्रतरा तीव्रा असुहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रसंग किसका है? ऋषा का है क्या? फिर से बोले। हाँ, प्रसंग किसका है? कौन सी मार्गना का है? लेशा का परिणाम अधिकार है गुरुदेव, लेशा मार्ग नामी परिणाम अधिकार है अच्छा, ये। उसकी गाथा क्रमांक 500। देख लेते हैं, उसको भी देख गोमट लेते सार के दूसरे भाग में है क्या? बड़े खंड में, बड़े 2 खंड जो है सोलापुर वाले, उसके सोलापुर वाले दूसरे नहीं, में आएगा। ज्ञानपीठ वाले हैं। ज्ञान मेरे पास रतनचंद मुक्तार जी वाली जो है उसमें तो एक ही खंड है उसका। हाँ उसमें तो एक ही है। हमारे पास किसी हमने ऐसे उंगली घुमाई और वो 500 नंबर की गाथा खुली। तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा असुहा सुहातहा मंदा मंदतरा मंदतमा छठाण गया हूँ पतेयम। तीव्रतम के 6 स्थान है, तीव्रतर के 6 स्थान है, और तीव्र के 6 स्थान है। किनमें? असुहा, अशुभ में। फिर शुभ में क्या व्यवस्था है? बोले मंद के 6 स्थान है, मंदतर के 6 स्थान है, और मंदतम के 6 स्थान है। ऐसा निकाला है उन्होंने। अशुभ लेशिया संक्लेश स्थान में बनती है, शुभ लेशिया विशुद्धि स्थान में बनती है। हैं। और नरक में 6 कैसे बनेंगी? ठीक, बस वही समस्या आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, अपन सर्वार्थ सिद्धि में देख लेते हैं। वहां पर अगर प्रत्येकम शब्द मिल जाए तो काम बन जाएगा। उसमें नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। सर्वार्थ सिद्धि में नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा। भावलेश्यास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्य, इतना बस लिखा है ना। संक्लेश परिणाम की हानि और संक्लेश परिणाम की वृद्धि इस अपेक्षा से लगाएंगे तो उतरते वक्त और चढ़ते वक्त ऐसे 3 और 3 6 लगा सकते हैं क्या महाराज जी? क्या वो जोड़ तोड़ होगा? नहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वही परिणाम है। असली में ये चर्चा वहां पर भी आई है धवला की 6ठी पुस्तक में, कि क्या संक्लेश से विशुद्धि की ओर कोई जीव अभिमुख है, यानी जिसका घटता हुआ संक्लेश जिसका चल रहा है, तो क्या नरक उसको विशुद्धि कह सकते हैं? असुप्तर लेशा, वो तो नरकों में तो असुप्तर बता रहे हैं। तरतम बिल्कुल सही प्रत्यय लग बात है। रहे हैं, तर तर तर। हाँ, तरप तरप प्रत्यय से तो अशुभ से भी अशुभ कह घर है। हाँ, नहीं तब तो सिद्धांत तो फिर वही लगाना होगा कि उसमें ही 6 भेद बनाने पड़ेंगे। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि जिस नरक की जो लेश्या द्रव्य से है, वो आयु प्रमाण बदलती नहीं है। वो तो धर्म से है। लेकिन वही लेश्या जब भाव में अपन देखते हैं
तो उसके 6 भेद बन उसी जाते हैं। एक लेस्या में ही उसके 6 भेद बनेंगे। बस वही अभिप्राय लेना होगा, ऐसा समझ में आ रहा है अभी। नहीं, समझना पड़ेगा, आज नहीं कल समझना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। नारकी शुभ लेस्या में शुक्ल लेस्या तो होगी नहीं। शुक्ल लेस्या में तो समता भाव रहता है और फिर बहुत ही अलग प्रकार की शांत परिणति रहती है। है वो कैसे बनेगी? नहीं तो भाव और द्रव्य लेस्या का भेद तो नहीं यहाँ बनेगी मनुष्य लोक में भी पाया भैया। जाता है। प्रत्येकम, उन्होंने कहा है प्रत्येकम अंतर्मुहूर्त परिवर्तनीयम। छह लेस्या भी प्रत्येक का अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन होता है। ठीक है। भाव की जो 6 लेस्या है उनके प्रत्येक में अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन होता है। अब किस प्रकार से उन परिवर्तन होता है? प्रत्येक है, प्रत्येक पद लगाएंगे हर लेस्या को, और षडपी लगाएंगे उसके मंद मंदतर मंदतम तीव्रतम तीव्रतम। भारत वो क्यों होता है? वो भाव षटगुनी हानि वृद्धि की अपेक्षा होगा परिवर्तन। ऐसा मान लो, उसमें कोई हाँ, बात नहीं, वो लेकिन क्योंकि होता तो है। अंतर्मुहूर्त में वो लेस्या अचल नहीं रहती है। लेस्या में परिवर्तन आता है अंतर्मुहूर्त में। गुरुदेव, अगर उसको अशुभ में भी अगर परस्थान संक्रमण मानेंगे तो 7वें नरक में परम का जो परम कृष्णलेशा या कृष्णलेशा जो भी है, उसको तो कापोतलेशा में आना पड़ेगा फिर तो, अगर अशुभ में पूरा परस्थान ऐसा नहीं संक्रमण मान रहे हैं। मानेंगे तो। परम कृष्ण हाँ, लेस्या में ही अपन 6 भेद कर रहे हैं। उसमें शायद स्थान की अपेक्षा। षटगुनी हानि वृद्धि की अपेक्षा। ठीक ठीक। क्योंकि आप देखिए ना, परम कृष्ण लेस्या में भी आयु बंध के कितने स्थान है? बीच के 18 स्थान है ना। हाँ, दो 18 तो इधर के इसके लिए है, गति के लिए है, जगन्य मध्यम उत्तम की अपेक्षा, हम्म, और आयु की अपेक्षा मैं- नहीं, 8 8 वो है, मध्यम स्थान, 8 मध्य स्थान। 8 मध्यम। तो मध्य स्थान मतलब वो कॉम्बिनेशन से बेसिकली। शिव कांड की कितने नंबर की गाथा बताई भैया? ये 500। 500 नंबर की थी। 500। 500 नंबर। लेशिया के 26 अंश जो है उसमें से 8 अंश जो है वो आयु बंध के लिए, और 18 जो अंश है वो गति बंध के लिए बताया है। हम्म। सर्वार्थ सिद्धि में केवल इतना लिखा है, भावलेश्यास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तनीय। हाँ, भावलेशियाएं तो अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है। द्रव्य लेशिया जीवन भर एक ही रहती है। तो और ये उसी को किसकी तो, अपेक्षा से लगाना? उसी की भ्रांति तो हमारे नारद अकल ने निकाल दी ना। उसी पद को विशेष रूप से खोल दिया। गुरुदेव, ये विषय पूर्ण हो जाए तो अगला एक जिज्ञासा है, फिर आगे बढ़ेंगे, बट एक विषय और है। अच्छा। अभी जो संहिता संयत वाली जो बात चल रही थी अल्प बहुत की, पर नीचे टिप्पण में दिया है कि मूल में जो संख्य शब्द जो है, अभी यहाँ पर संख्यात गुना जो अभी लिया है, असंख्यात गुना, तो मूल में संख्य गुना ऐसा है। देखो नहीं तो भैया, सं... तिरंज गति के पंचम गुण स्थान मिलाने पर असंख्यात गुण होंगे, और केवल मनुष्य गति में जहाँ संयम असंयम होंगे वहां संख्य गुण होंगे। हाँ, क्योंकि अभी संख्या नीचे उन्होंने जो टिप्पण में जो लिए है उसमें मूल का उन्होंने प्लुत के साथ दिया है, प्लुत के साथ संख्या मतलब ऊ का लोप हो गया। हाँ, वो अवग्रह हाँ, के साथ नहीं दिया वो तो अवग्रह। ठीक है, लेकिन हमारे विद्वानों ने जो संपादन किया है वो उस प्रकार से उन्होंने किया है। लेकिन वो जब गुण स्वरूप भेद और स्वामी भेद लगाएंगे तो ये भेद अपने आप स्पष्ट हो रहा हाँ, है। ये दोनों बिल्कुल विवक्षा के साथ में लगाएंगे तो गुत्थी सुलझती है, बट मूल में क्या है तो उन्होंने टिप्पण में दिया है। लेशिया या तो मारणम। गुणस्थान क्रम में जाएंगे, पंचम गुणस्थान के असंख्यात
वो है। नहीं, ये और भी जब मनुष्य गति में आएंगे तो संख्यात आएंगे। तो गुणस्थान वर्ती जो शुक्ल लेश्याधारी हैं, उनसे असंख्य गुणित शुक्ल लेश्याधारी पंचम गुणस्थान वाले हैं। और असंख्य हाँ तो उसमें क्या बात। गुणित इसलिए लेना है क्योंकि पंचम गुणस्थान 2 गतियों में है बिल्कुल। और मध्य गुणस्थान 1 गति में है। तो उसमें भी असंख्यात जो राशि है वो ढाई द्वीप में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ढाई द्वीप में असंख्यात तिर्यंश नहीं होते। हाँ नहीं, वो तो अंतिम स्वयं का लगाएंगे तभी होगी। स्वयंभू रामायण में लगाना होगा। अभी कई बार लोग बोलते हैं ना कि वो मंदिरों में जो आर्ष पर पद्धति से जहां पूजाएं होती है वहां असंख्य जीव हो जाता है। वो असंख्य नहीं होते, असंख्य तो ढाई द्वीप में नहीं होते। मंदिर में कहां से आ जाएंगे असंख्य जीव? आप विचार कीजिए कि वो संख्यात योजन का क्षेत्र है। कौन सा? ये ढाई द्वीप का 45 लाख योजन प्रमाण उसका व्यास है। अब इसमें अगर पूरे पंचेंद्रीय सैनी पर्याप्तक जीवों को, बादर जीवों को ठसाठस भर दिया जाए तो भी असंख्यात की गणना नहीं बनेगी। संख्यात ही होंगे। संख्यात ही होंगे। जब क्षेत्र ही असंख्य नहीं है तो फिर जीव कहां से असंख्य हो जाएंगे? वो भी बादर। सूक्ष्म तो अनंत हो सकते हैं। तो इसके बाद कह रहे हैं कि असंयत सम्यक दृष्टि वो संख्य गुणा। शिष्य वाले असंयत सम्यक दृष्टि असंख्य गुणित है। और शिक्षणम नास्ति अल्प बहुत्वम। बाकी गुणस्थान जो शुक्ल लेशिया वाले हैं उनमें अल्प बहुत्व नहीं है। बाकी कौन से गुणस्थान लेंगे? क्योंकि बाकी गुणस्थान जो है औपशमिक सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है। क्षयिक सम्यक दृष्टियों की बात हो चुकी। फिर औपशमिक सम्यक दृष्टि नाम सर्वतः भव्य स्तोका भव्य शब्दारा मारना हो उत्तम का। गई क्या? हाँ, भव्य मार्गणा तो बहुत कैसे है छोटी सी? भव्यानुवादेन भव्यानाम हाँ सामान्यवत् कितने है भव्य जीव अभव्यानाम कितने हैं? नास्ति अल्प बहुत। सामान्यवत यानी जितने 14 गुणस्थान है उतने जीव। अनंत अनंत। पक्की बात है। अभव्य जीव अब कितने हैं? अभव्यों से अनंत गुणे सिद्ध है और सिद्धों से अनंत गुणे एक निगोद के जीव है। और पूरा संसार, पूरा जगत निगोदिया जीव, निगोद शरीरों से भरा हुआ है। तो फिर जो भव्य जीवों की राशि है वो अनंता अनंत गुणित है पर अभव्य कितने हैं ये पूछ रहा हूँ। अभव्यों से। अनंत के जो 21 भेद है उनमें से कौन सा भेद लेंगे? अभव्य को अकेला अनंत लगेगा? बहुत बड़े वाले अनंत में नहीं ले सकते। अनंत लगेगा? अनंत अनंत नहीं लगेगा अभव्य जी, का। पक्की बात है। भव्य जीव अनंत है तो और जो नवोद में बैठे भव्य हैं जीव, अनंत। भव्य जीव अनंता अनंत है और अभव्य जीव अनंत है। ये बात खुलासा करवानी थी आपसे। बहुत सही कहा आपने। फिर कह रहे हैं कि अप्रमत्ता संख्य गुणा, प्रमत्ता संख्य गुणा, असंहिता संहिता असंख्य गुणा। वही जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टियों में कहा था वैसे ही ये औपशमिक में कह रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टियों संख्य गुणा। असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। शेषाणाम नास्ति अल्प बहुत्वम। शेष गुणस्थानों का अल्प बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि औपशमिक सम्यक तो चौथे से 11वें तक ही पाया जाता है।
इसके बाद संज्ञानुवादेन संज्ञिनाम चक्षुर्दर्शनीवत, सैनियों अल्प बहुत्व है वो चक्षुर्दर्शनियों की भांति है। असंज्ञिनाम नास्ति अल्प बहुत्व, असैनियों का अल्प बहुत्व नहीं होता, क्योंकि वहां गुणस्थान बदलता नहीं है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम केवल ज्ञानीवत, और दोनों नामों से रहित सैनी असैनी दोनों से ऊपर वाले जो केवली भगवान है उनका केवल ज्ञानीवत, केवल ज्ञानियों के समान ही अल्प बहुत्व है। आहार अनुवादे न, अब आहार मार्गणा की अपेक्षा आहार काणाम, आहारकों का काय योगीवत, काय योगियों के समान अल्प बहुत लेना। अनाहार काणाम सर्वतः स्तोका, और जो अनाहारक हैं उनमें सबसे अल्प सयोग केवली न, सयोग केवली भगवान। सयोग केवली भगवान कितने होते हैं एक काल में? 598, 598। अयोग केवली न अनाहार काणम सर्वतः स्तोका सर्व सयोग केवली न। अच्छा नहीं, अभी वो 598 वाला नहीं लेना, अभी तो 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। तो जो समुद्घात को प्राप्त हुए सयोग केवली हैं उनमें एक काल में जो प्रतर और लोक पूर्ण दशा में अवस्थित हैं वो सबसे कम है अनारकों में, और अयोग केवली न संख्य गुणा, और उनसे संख्यात गुणित अयोग केवली 598। सासाधन सम्यक दृष्टि और संख्य गुण, फिर सासाधन सम्यक दृष्टि उनसे असंख्य गुणित है। असंयत सम्यक दृष्टि और संख्य गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि उनसे असंख्य गुणित है। और दृष्टि अनंत गुणा, मिथ्या दृष्टि जो अनाहारक है विग्रह गति में, अभी यहीं पर जहां अपन बैठे हुए हैं यहाँ पर अनंत जीव विग्रह गति को प्राप्त हो रहे हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह जा रहे हैं वो निगोदिया जीव। एवं मिथ्या दृष्टि आदि नाम गत्यादिशु मारणा कृता सामान्येन, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों की गति आदि में मार्गणा अर्थात खोज की गई सामान्य सामान्य रूप से। सर्वार्थ सिद्ध में इतना विस्तार करने के बाद आचार्य बोल रहे थे कि ये जो वर्णन था वो सामान्य था, तत्र सूक्ष्म भेद, उसका जो सूक्ष्म भेद है वह आगमा विरोधे नानु आगमा विरोधे नानुसर्तव्य है। वह सूक्ष्म भेद आगम के विरोध बिना अनुसरण करने योग्य है, अर्थात धवला आदि से देख लेना। एवं सम्यक् दर्शनस्यादिष्टस्य लक्षणोत्पत्ति स्वामी विषय न्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा। इस प्रकार प्रथम कथित सम्यक दर्शन के लक्षण, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन के स्वामी, सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन की जो न्यास है, इन सारे अधिगम के उपायों का निर्देश किया जा चुका है। तत्संबंधेन, अब देखिए बड़ी बात है कि एक सम्यक दर्शन आदि को लेकर के उसको जानने के कितने सारे उपाय बता दिए। मार्गणा बनाई। हाँ लक्षण जी, कौन से? पहला लक्षण, दूसरा उत्पत्ति, वो निर्देश हो गया, तीसरा स्वामी, हाँ ठीक है चौथा विषय जी, पांचवा न्यास और छठवां अधिगम। अधिगम के उपाय। हाँ, तो ये अधिगम के पहले उपाय सूत्र। हाँ, तो दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण है, ठीक है ना, और तीसरे में उत्पत्ति है, ठीक है, और चौथे में दूसरे में सूत्र के हिसाब से तो स्वामी है चौथे उसमें, और स्वामी और विषय चौथे उसमें जाएंगे, और न्यास जो है पांचवें सूत्र में, और अधिगम उपाय छठवां, सातवां, आठवां, इन सूत्रों से क्रम जोड़ दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रमाण नैर अधिगम निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधान संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्य, ये अधिगम के उपाय हो गए। जहां अधिगम शब्द आया ना, बस उसको सब बाकी सूत्रों में भी उसकी अनुवृत्ति लेना है।
तो छठवां सातवां योग है धूम पाए। जी हाँ, बहुत सुंदर, आपने एकदम व्यवस्थित वर्गीकरण कर दिया। तत्संबंधेन च जीवादीनां संज्ञा परिणामादि निर्दिष्टम, और उसके संबंध को लेकर जीवादिकों की संज्ञाएं, उनके परिणाम आदि निर्दिष्ट हो चुके हैं। तदनंतरम, और इन सब के पश्चात, सम्यक ज्ञानम विचारार्हम इत्याह, सम्यक ज्ञान जो है वो विचारणीय है, विचार के योग्य है। इति, इसलिए आचार्य मुमा स्वामी आह, आगामी सूत्र 9वां सूत्र कहते हैं, मत श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय और केवल ज्ञान, इस प्रकार 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं जो मोक्ष मार्ग अवयवभूत है। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, ज्ञान शब्द जो होता है वो एक एक को प्राप्त कराया जाता है। परितः सम आप्यते, प्राप्यते इति परिसमाप्यते। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मन पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम इति इंद्रियैर्मनसा च यथास्वम अर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम वा मति, जिसके द्वारा इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से यथास्वम, जो अपनी अवधि क्षमता है उसके अनुसार, अर्थो मन्यते, पदार्थ जाना जाता है, अथवा मनुते, जो पदार्थों को जानती है, अथवा मनन मात्रम वा, जो मनन मात्र रूप है उसका नाम मति है। तदावरण कर्म क्षयोपशमे सति, उसके आवरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाणम, निरूपित होने वाला, श्रूयते अनेन तत् शृणोति वा श्रवण मात्रम वा श्रुतम, जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है अथवा सुनना मात्र श्रुत है। अनयोः प्रत्यासन्न निर्देश कृतः, इन दोनों का निकट निकट निर्देश किया गया है। कारण कार्य कारण भावात, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का कार्य है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का कार्य। बहुत सुंदर पंक्ति है। तथा च वक्ष्यते, और वैसा ही आगे कहा जाने वाला है, श्रुतम मति पूर्वमिति, श्रुत मति के कारण होता है ऐसा। यहाँ पूर्वम का अर्थ काल की अपेक्षा से पूर्व नहीं लेना, पूर्व का अर्थ यहाँ पर कारण है, वो वहां पर भी अपन पढ़ेंगे। फिर अवधि ज्ञान क्या है? अवागधानात अवगच्छ अवच्छिन्न विषयात् वा, अवागधानाद अवच्छिन्न विषयाद वा अवधि, जो नीचे की तरफ आधान करता है अथवा सीमित विषय वाला होता है, उसको अवधि कहते हैं। परकीय मनोगतो मन इति गुरुदेव उच्यते, क्षमा चाहता हूँ, दूसरे के गुरुदेव यहाँ मन पर की। नीचे के विषय का अर्थ क्या क्या करेंगे? अवागधाना, देव लोग अपने ध्वज दंड से ऊपर नहीं जान सकते, हाँ, अवधि ज्ञान से नीचे का ही जानते हैं, इसलिए अवागधाना का, अवाग यानी नीचे। तो वैसे तो देखा जाए तो अवाची जो दिशा है, प्राची पूर्व दिशा है, फिर पश्चिम दिशा का भी अच्छा नाम, प्रतीची, पश्चिम दिशा प्रतीची है, और दक्षिण दिशा अवाची है, उत्तर दिशा उदीची है। ऐसे 4 दिशाओं के नाम आते हैं।
तो अवाक का अर्थ यहाँ लिया जाता है, लेकिन अपन जब कागज में बनाते हैं ना दक्षिण दिशा को, तो वो नीचे की हाँ तरफ बनती है। भारत का नक्शा जो होता है उसमें साउथ आप देखोगे तो डाउन में दिखेगा, वो हाँ, नीचे दक्षिण बेस नीचे में। होता इससे अवाक धान का अर्थ ये लेना कि जो नीचे की ओर धान यानी धारण करे अपने विषय को, यानी नीचे के विषय को जो अपने में धारण करे, वो अवधि ज्ञान होता है। अथवा दूसरा, उसकी दूसरी व्युत्पत्ति दी है, अवच्छिन्न विषयाद्वा, सीमित विषय को जो जाने, एक अवधि के अंदर ही वो विषय को ग्रहण करें, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर हम परकीय मनोगतोर्थो मन इत्युच्यते। मन किसको कहते हैं? मन परे ज्ञान में जो मन शब्द है उसका अर्थ क्या है? दूसरे के मन की बात, किसी के मन के अंदर की जो बात है उसको मन कहा है। मैं तुम्हारे मन को जानता हूँ, तुम्हारे मन को जानता हूँ का अर्थ ये कि तुम्हारे नो इंद्रिय ज्ञानावरण के क्षयोपशम को, और अंदर जो जो मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली लब्धियां हैं, उनको उनको मैं नहीं जान रहा हूँ। तुम्हारे मन में इस समय जो चल रहा है उसको जान रहा हूँ, ये उसका अर्थ होता है। तो परकीय मनोगतोर्थो मन इति उच्यते। दूसरे के मन में जो वस्तु है वो मन कहलाती है। साहचर्या तस्य पर्ययन, और साहचर्य होने के कारण उसका जो पर्ययन होता है यानी परिगमन होता है, उसको जानना होता है, उसका नाम मन पर्यय है। ये तो अपन श्रुत ज्ञान से बोलते हैं, उसके चेहरे वगैरह के हाव भाव को देख करके बोलते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है मुझे पता है, तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारा मन मेरी समझ में आ रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। ये सारी बातें ऐसे उसके वक्तम वक्तो ही मानसम, अनुमान ज्ञान से पता चल जाती है। वक्तम हाँ, वक्तो ही मानसम। वक्त्र वक्त्रम वक्ति मानसम, चेहरा उसके मन को बता देता छत्र है। चूड़ामणि। जी जी। तो वो मनःपरक ज्ञान जो होता है ना, वो चूंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वो उसको किसी चेहरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ईहामति ज्ञान की आवश्यकता है उसको, कि उसके मन में क्या है, बस केवल इतने उनके अंदर थोड़ा ज्ञान का झुकाव हो जाए कि उसके मन में क्या है, तो वो मनःपरक ज्ञान डायरेक्ट जान लेता है, उसकी हरकतों को देखना ही नहीं पड़ता उनको। तो मनःपरक ज्ञान और अनुमान ज्ञान में इतना अंतर है। अनुमान ज्ञान में अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है, और अभ्यास करने के बाद वो अंदाजा हम एकदम सही लगने लग जाता है। लेकिन मनःपरक ज्ञान में कितनी भी दूर हो, पूरे मनुष्य लोग में 45 लाख योजन दूर बैठे हो आप, और यहाँ केवल भावना हो जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो वो पता चल जाएगा। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, मति ज्ञान प्रसंग इति चेत। अगर दूसरे के मन की बात को कोई जान रहा है, तो फिर वो तो मति ज्ञान के प्रसंग को प्राप्त हो जाता है। न, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अपेक्षा मात्रत्व, ये अपेक्षा मात्र से कही गई बात है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि क्षयोक्षम शक्ति मात्र विजिम्बितम ही तत्केवलम स्वपर मनोभिर व्यपदिश्यते। क्षयोक्षम शक्ति मात्र से विस्तृत जो मन है, तत्केवलम, केवल वही स्व या पर मन की अपेक्षा से व्यपदिश्यते, नामांकित किया जाता है। अपना मन या दूसरे का मन किसको कहते हैं? जो क्षयोक्षम शक्ति मात्र से विस्तृत हुआ है उसको। यथा, जैसे अभ्रे चंद्रमा संपश्येति, आकाश में चंद्रमा को देखो, ऐसा कहते हैं। तो वहां आकाश किसको दिख रहा है? वो खाली खाली जगह ही है। लेकिन आकाश में चंद्रमा को देखो तो ये बात समझ में आती है। इसी प्रकार मन में जो वस्तु है उसको जानने वाला मन परेज्ञान। बाह्येन आभ्यंतरेण च तपसा यदर्थम अर्थिनो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम। बाह्य और आभ्यंतर तप के द्वारा, देखिए महाराज जी इसमें बाह्य तप को भी लिया है। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ अंतरंग तप से केवल ज्ञान होगा। तो बाह्य और
आभ्यंतर तप के द्वारा यदर्थम, जिसके लिए अर्थिनो इच्छुक जन मार्गम केवंते, मोक्ष मार्ग का केवन करते हैं, सेवन करते हैं, तत्केवलम, उसका नाम केवल ज्ञान है। यानी केवल ज्ञान में जो केव है धातु, वो है सेवन करने के अर्थ में। किसका सेवन? मोक्ष मार्ग का। क्यों? उस ज्ञान के लिए, इसलिए उस ज्ञान का नाम केवल ज्ञान। असहाय वा, अथवा केवल शब्द का एक अर्थ होता है जिसको सहायक की आवश्यकता नहीं है, अकेला ही काफी है, किसी के सहयोग की जिसको आवश्यकता नहीं होती है, वह ज्ञान केवल ज्ञान होता है। चारों ज्ञान जो क्षायोपशमिक है वो इच्छा पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान इच्छा के और सहज रूप से कार्य करता है। तद अंते प्राप्यते इति अंते क्रियते, केवल ज्ञान अंत में प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसको इस सूत्र में अंत में आचार्य उमा स्वामी द्वारा किया जाता है। अर्थात उमा स्वामी आचार्य महाराज ने केवल ज्ञान को अंत में क्यों लिखा सूत्र के? क्योंकि वो आखिरी में प्राप्त होता है। नहीं तो अगर अक्षरों का नियम देखते तो मनः पर्याय में 5 अक्षर है और केवल में 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर वाले शब्द को 5 अक्षर वाले शब्द से पहले लिखना पड़ता था, पर ऐसा नहीं था, उसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि वो अंत में प्राप्त होता है। और मनः पर्याय ज्ञान किसी को होता भी है, किसी को नहीं भी होता, तो उसका कथन पहले कर दिया। और दूसरा एक विकल्प ऐसा भी बन सकता है कि पहले 4 ज्ञान क्षायोपशमी उनको बता दिया, अंतिम क्षायिक है उसको अंत में बता दिया। तीसरा विकल्प ऐसा भी हो सकता है कि नियम सार में 4 ज्ञान को विभाव ज्ञान कहा है और केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा है, तो पहले विभाव ज्ञान कह दिए और अंत में स्वभाव ज्ञान कह दिए। इस तरह से ये क्रम के विषय में इतने विचार बन सकते हैं। तस्य प्रत्यासन्नत्वात् तत्समीपे मनः पर्यय ज्ञानम, और केवल ज्ञान के निकटवर्ती होता है मनः पर्यय ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान से पहले मनः पर्यय ज्ञान कहा, क्योंकि विपुलमति ज्ञान जिनको होता है उनको उस भाव में केवल ज्ञान अवश्य होता है। कुतः प्रत्याशक्ति, क्या निकटता क्या है केवल ज्ञान और मनः पर्यय में, कौन सी करीबी है? तो आचार्य उत्तर देते हैं संयमेकाधिकरण, केवल ज्ञान और ज्ञान जिनके अंदर संयम है उनको ही आधार बना करके उत्पन्न होता है। संयम के आधार बिना मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होता। तस्य अवधिर विप्रकृष्ट, उसके बाद अवधि ज्ञान जो है वो विप्रकृष्ट है। विप्रकृष्ट का अर्थ होता है कुछ दूर है। कुतः विप्रकृष्टांत, विप्रकृष्टांतरत्वात्, प्रश्न किया कि अवधि ज्ञान दूर क्यों है, तो बोले कि विप्रकृष्टांतरत्वात्, क्योंकि अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान से बहुत दूर है, विप्रकृष्ट अंतर वाला है। विप्रकृष्ट का अर्थ होगा इसमें दूरी है, फासला है। अब कोई कहे कि वो क्या है, वो चाबी है कि क्या है सामने, अच्छा नहीं वो केबल है, कोई हमसे कहे कि वो केबल को छुइए महाराज जी, तो हम बोलेंगे कि विप्रकृष्ट है, यानी हाथ हमारे हाथ की सीमा के बाहर है, उसको विप्रकृष्ट कहते हैं, आउट ऑफ रेंज। अंग्रेजी में उसको आउट ऑफ रेंज बोलेंगे। फिर प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्व मुक्तम सुगमत्वात्, प्रत्यक्ष से पहले परोक्ष को कहा सुगम होने के कारण।
प्रत्यक्ष जो है उसकी प्राप्ति सुगम है, नहीं परोक्ष की प्राप्ति सुगम है और प्रत्यक्ष की प्राप्ति दुर्गम है। इसलिए सुगम होने के कारण प्रत्यक्ष से पूर्व में परोक्ष को कहा। और श्रुत परिचितानुभूता ही मतिश्रुत पद्धति है। समय सार की गाथा है ना चौथी, शुद्ध परिचितानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा एयत्त सुवलंबो नवीन सुलो बेहत्त। तो आचार्य बोलते हैं कि मति और श्रुत ज्ञान की जो पद्धति है, परंपरा है, वह शुद्ध परिचितानुभूता सुनी हुई है, परिचित अर्थात अभ्यस्त है, बार बार अभ्यास हो चुका है उसका, और अनुभूत का अर्थ होता है उसको भोगा भी जा चुका है। सर्वेण प्राणी गणेन, संपूर्ण प्राणी समूह के द्वारा ये कार्य हो चुका है। प्राप्यते प्राप्यतेन्यतः, प्रायः प्राप्त किए जाते हैं, अन्यतः अन्य से प्राप्त किए जाते हैं। एवं एतत् पंचविधम ज्ञान, इस प्रकार से ये 5 प्रकार का ज्ञान हुआ। तद भेदादयश्च पुरस्ताद वक्ष्यन्ते, उसके जो भेद आदि हैं, स्वरूप, भेद, स्वामी आदि शब्द से ये सब ले लेंगे। पुरस्ताद यानी आगे चल करके, वक्ष्यन्ते कहे जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद आगामी सूत्र की उत्थानिका आ रही है। ठीक है महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कुछ कहें प्रभु? जैनम जी, जी महाराज जी, जैनम जय। तो पांचों ज्ञान को अपनी भाषा में समझने के लिए जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना, ये 5 शब्दों को अपन कर लो। मति ज्ञान, जानना, मानना, जोड़ना, लगाना, देखना। मति ज्ञान से हम जानते हैं, शुद्ध ज्ञान से मानते हैं। अच्छा अच्छा, अवधि ज्ञान जोड़ते हैं, मनंतर ज्ञान लगाते हैं, और केवल ज्ञान देखते हैं। अच्छा। अब इसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को हम प्रकाश का प्रतीक मान लें, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दीपक का प्रकाश, और अवधि ज्ञान टॉर्च का प्रकाश है। टॉर्च का प्रकाश कोने में रखी हुई चीज को ही दिखा रहा है एक सीमा में। अच्छा, अवधि सीमित है। मति और श्रुत ज्ञान दीपक का प्रकाश है, अवधि ज्ञान टॉर्च का प्रकाश है। जी महाराज जी। हाँ, और मन पर ज्ञान दर्पण है। दर्पण यहाँ लगा अच्छा, हुआ है, वस्तु वहां रखी हुई है, ना वस्तु यहाँ उठ के आ रही है, ना दर्पण वहां जा रहा है। और केवल ज्ञान सूर्य का प्रकाश है। आप ऊपर चले जाइए, कहीं से भी देखिए, हर चीज दिखेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी महाराज जी, तो नमस्ते। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना, देखना। जी महाराज जी। दीपक, टार्च, दर्पण और सूर्य। और यदि थोड़ा सा उसको और भावनात्मक विश्लेषण करें, तो मति श्रद्धा का प्रतीक है। तो इन्होंने मननम यथा समर्थो मनते अनया मनुते मनन मात्रम मति। तो मति ज्ञान श्रद्धा का है, और शुद्ध ज्ञान जो है ज्ञान का प्रतीक है, और जो अवधि ज्ञान है वो मध्य दीपक है, और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ये 4 करके उसमें जाएगा। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुरुदेव, मन तो पर्याय के लिए क्या कहा आपने? जी, मन पर्याय और केवल के लिए क्या कहा अभी अंतिम?
मना करे और केवल ज्ञान 4 तक का अनुकरण करता है, बिना संयम के नहीं होता, तो वो गुण प्रत्यय है। और ये 3 जो है भव प्रत्यय है। परम अवधि ज्ञान जो है मध्य दीपक है, संयम के साथ भी होता है, संयम के साथ भी होता है। श्रद्धा ज्ञान 4 3 पद को घटित किया है। देवों में भी होता है, नरकों में भी। नहीं, सम्यक दृष्टि को तो अवधि ज्ञान हो सकता है वहां पर। कोटिशतम द्वादशेव कोटि लक्षांशेव सिद्धांशेव पंचाशतश्लोक मितच्छतम पंचपद नमोस्तु 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 महाराज। नमोस्तु 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 भगवान। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। जी आशीर्वाद। हाँ जी। नमोस्तु 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 गुरुवर। इच्छाकार इच्छाकार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी। इच्छा भी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। वंदना भैया जी। महाराज जी। महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी, वंदन। नमोस्तु 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 वंदना भैया जी। नमस्ते नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। इच्छाकार गुरुदेव। वंदना भैया जी। वंदना भैया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। वंदना भैया जी। भैया जी जानना मानना देखना महाराज जी, वंदना बोलना भैया जी। महाराज जी ने जानना मानना जोड़ना जोड़ना लगाना देखिए ऐसे है, देखना। सुन लीजिए ठीक से। मत्ती ज्ञान जो है वो जानना है, हाँ। श्रुत ज्ञान जो है वो मानना है, और ये दोनों को दीपक है। हाँ। अवधि ज्ञान जोड़ना है, जैसे टॉर्च की लाइट है, सीमित होती है। मनोपर्य ज्ञान लगाते हैं, वो दर्पण के समान है। और केवल ज्ञान जो है वो देखना है, वो सूर्य प्रकाश के चार दिशाओं के नाम भी बताए, वो अलग थोड़ा नया लगा, उसका भी बताइए ना। अब उस मैंने लिखे नहीं, अभी संस्कृत की अपेक्षा से गुरुदेव ने बताया। अभी मुनिश्री बैठे हैं, अगर अगर वो बता पाए तो, नहीं तो फिर कल आपको दिलवा दूंगा। जी बहुत ही अच्छा, एकदम नया, पहली बार सुना मैंने। प्राची पूर्व दिशा पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा को प्रतीची, पश्चिम उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। उदीची दोनों ही दीर्घ हैं। सर्वर सिद्ध ग्रंथ का पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर में नहीं, हम तो अपने ज्ञान से बता रहे, स्मृति से बता रहे। ठीक महाराज जी एक बार बताइए ना। उदीची उत्तर दिशा को, पूर्व दिशा को प्राची, पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं। प्राची, अच्छा नाम भी होता है प्राची इसीलिए। दक्षिण दिशा को महाराज जी? दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं। अवाची। और पश्चिम को प्रतीची। सब दीर्घ दीर्घ है। प्रदीची। उत्तर दिशा में क्या है महाराज जी? प्रदीची नहीं है, प्रतीची है। प्रतीची प्रतीची का है ना बीच में।
उत्तर दिशा फिर नमोस्तु भगवान। उदीची हाँ, एक मिनट पहले ये उत्तर हो जाने दो आशीर्वाद। प्र फिर त तीर्थ का त, जी और उसमें उसमें बड़ी ई की मात्रा। फिर च, चेतन का च, उसमें बड़ी ई की मात्रा, प्रतीची। महाराज जी उत्तर दिशा बोले। उत्तर दिशा का नाम उदीची है। वहां पर द है, त नहीं है। उदीची। प्रतीची, प्राची, अवाची 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 सब में च है। आमचं कसं प्रतीक्षा प्राची, प्रतीची, अवाची और अवीची। प्रतीची उदीची और अवाची। उदीची ठीक है आशीर्वाद। अब जिनको नहीं मिले उनको महाराज। कल बता देगी। अर्चना जी दीदी ने सबसे ठीक से लिख लिया है, कल वो सबको बता देगी। ठीक है, चलिए। जी भैया जी। इच्छा भी महाराज। भिक्षाकार महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भिक्षाकार महाराज जी नमोस्तु